हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी को स्वागत करता हूं। हर दिन सुबह 6 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में रिसेंट करंट अफेयर के साथ साथ रिलेटेड करंट अफेयर भी डिस्कस करता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। आज की पहली न्यूज़ ये जो पाई डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 14 मार्च, यानी कि जो पाई डे हर साल कब मनाया जाता है 14 मार्च को। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पाई डे कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है 14 मार्च को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो फिर एक डे आया है, जो द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स इज ऑब्जर्व्ड एनुअली मार्च 14। ये भी 14 मार्च को मनाया जाता है। कौन सी डे? द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, यानी जो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स कब मनाया जाता है 14 मार्च को। तो आपको ये याद रखना है। दो डेट हो गया, एक पाई डे और एक द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। ये दोनों डे कब मनाया जाता है मार्च 14 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। द बिल सीक्स टू अमेंड द ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948, यानी कि यहाँ पर एक बिल एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है क्या? ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ये किसको रिप्लेस करके आया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अमेंडमेंट द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948, यानी कि जो ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 2024 ये किसको रिप्लेस करके आई है? ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल 1948। तो आपको एग्ज़ाम में सिंपली पूछ देगा कि जो ऑयल फील्ड 2024 जो बिल आया है वो कौन सी एक्ट को रिप्लेस करके आया है। तो आपको बताना है ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1994 को रिप्लेस करके आया है। ये पूरा डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपको डायरेक्ट पूछेगा, आप ये इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए। मैं जितनी भी ये यहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा करंट अफेयर, वो सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया है, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर एक फेस्टिवल की बात हुई है। चलिए देखते हैं कौन सी फेस्टिवल है। अत्तुकाल पोंगल इज द 10-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द अत्तुकाल टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम केरला, यानी कि ये जो फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है? केरला में। इसका नाम क्या है? अट्टुकाल पोंगल, जो कि 10 दिन मनाया जाता है
तो आपको सिंपली याद रखना है जो ऑट्टुकाल पोंगल पोंगल ये जो फेस्टिवल कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, तो आपको सिंपली याद रखना है कौन सी स्टेट, केरला में। ओके, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकती है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि द फेस्टिवल is dedicated to Ottukal Devi and is known for the massive gathering of women devotees। यानी कि ये कौन सी गॉड को डेडिकेट करके मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑट्टुकाल देवी। ये एग्जाम में पूछता है कि ये फेस्टिवल कौन सी गॉड को डेडिकेट करके मनाया जाता है, तो आपको सिंपली याद रखना है ऑट्टुकाल। ये जो ऑट्टुकाल पोंगल ये कौन सी गॉड को कौन सी भगवान को डेडिकेट करके मनाया जाता है, आपको याद रखना है ऑट्टुकाल देवी। और इसमें बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में जो महिलाओं ने यहाँ पर गैदरिंग होकर ये एकजुट होकर ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको सिंपली याद रखना ऑट्टुकाल पोंगल कहाँ पर होता है, केरला में, और कौन सी गॉड को ये डेडिकेट करके मनाया जाता है, आपको सिंपली याद रखना है ऑट्टुकाल देवी। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए जो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस is honored with the टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड बाय इन्फोसिस। ओके, यहाँ पर एक अवार्ड मिली है, किसको मिली है, जो महाराष्ट्र की सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस को मिली है। और ये अवार्ड का नाम क्या है, टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम। अवार्ड का नाम क्या है, टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम। और ये किसके द्वारा दिया गया है, जो इन्फोसिस कंपनी के द्वारा ये अवार्ड उनको प्रोवाइड किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को जो द टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए जो समीर यादव एंड भारती क्राफ्ट ए गोल्ड मेडल इज इन स्नो बोर्डिंग एट द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 एट इटली। ओके, यहाँ पर जो इंडिया की दो स्पोर्ट्स पर्सन जिनका नाम है समीर यादव एंड भारती, इन्होंने जो 12th एडिशन हो रहा था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 कहाँ पर, इटली पे, वहाँ पर वो स्नो बोर्डिंग स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। पहली बात देखिए जो टूर्नामेंट चैम्पियनशिप हो रहा है उसका नाम याद रखना है। देखिए जो चैम्पियनशिप का नाम क्या है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025। ओके, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 12th एडिशन हो रहा है। जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर 2025 इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, 12th एडिशन हो रहा है। इसमें इंडिया की आपको इन दोनों को नाम याद रखना है। समीर यादव एंड भारती ने कौन सी स्पोर्ट्स में, स्नो बोर्डिंग स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। ओके, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर ऑलराउंडर शायद आबिद अली पास आवे एट 83। यानी कि जो क्रिकेटर एंड ऑलराउंडर
इंडिया की जो क्रिकेटर शायद आबिद अली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो उनको कितना वर्ष हुआ था? 83 ईयर हुआ था। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या याद रखना है? आपको एग्जाम में पूछेगा जो शायद आबिद अली कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको सिंपली याद रखना है क्रिकेट। कौन सी स्पोर्ट्स? क्रिकेट से। ओके, शायद आबिद अली, उनका नाम और उनका प्रोफेशन आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए, जो इंडिया रैंक्स एज द 5th कंट्री worldwide that had a most populated air in 2024 according to Switzerland based air quality monitoring company IQAir। ओके, IQAir। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है। इस रिपोर्ट को किसने निकाला है, इस रिपोर्ट को किसने रिलीज की है? तो आपको ध्यान रखना है, ये एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कंपनी जिसका नाम है IQAir, ये रिपोर्ट इस कंपनी ने जारी की है, जिसमें कौन सी बारे में यहाँ पर जारी किया गया है, कौन सी कंट्री ज़्यादा पॉल्यूशन है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा पॉल्यूशन है, इसके हिसाब से यहाँ पर इंडिया कौन सी प्लेस में रही है। तो आपको बता दें, इंडिया 5th रैंक पे रही है। यहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन की रिपोर्ट में इंडिया 5th प्लेस में रही है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या पूछ सकती है? आपको एग्ज़ाम में सिंपली पूछ सकती है जो रिसेंटली जो IQAir कंपनी ने जो रिपोर्ट निकाली थे मोस्ट पॉल्यूशन कंट्री में इंडिया की रैंक क्या था। तो आपको बताना है इंडिया की रैंक 5th नंबर पे था। कौन से नंबर पे? 5th रैंक पे थी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए जो इंडिया रह गया कहाँ पर? ओके, इंडिया 5th रैंक पर। देखिए, पहली रैंक पर चाड, दूसरी रैंक पर बांग्लादेश, तीसरी नंबर पर पाकिस्तान और चौथी नंबर पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ओके, पहली जो मोस्ट पॉल्यूशन कंट्री कौन है? चाड। उसके बाद दूसरी नंबर पे मोस्ट पॉल्यूशन कंट्री कौन है? बांग्लादेश। उसके बाद कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको 4th नंबर पे रही है। और उसके बाद हमारी देश इंडिया 5th नंबर पे मोस्ट पॉल्यूशन लिस्ट में रिपोर्ट में रही है। ओके, ये तो कंट्री वाइज हो गया। आप सिटी वाइज देख सकते हैं। देखिए, जो सिटी वाइज में पहली 2 सिटी इंडिया से रही है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 4th नंबर पे इंडिया की एक जो सिटी रही है। और पहली नंबर पे इंडिया की जो सिटी रही है उसका नाम क्या है? बिर्मिंघम सिटी ऑफ इंडिया। दूसरी नंबर पे दिल्ली। और तीसरी नंबर पे ओके, तीसरी नंबर पर एक जो काजाकिस्तान की एक सिटी है। लेकिन चौथी नंबर पे मुल्लानपुर इंडिया। ओके, ये 3 जो इंडिया की सिटी है आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको अच्छे से आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक अवार्ड निकल कर आई है जिसका नाम है आईफा अवार्ड 2025। ओके, आईफा अवार्ड 2025। तो आपको ध्यान रखना है ये आईफा अवार्ड 2025 में किस किस को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिली है। तो सिंपली यहाँ से जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको बता देता हूँ। देखिए, एक पिक्चर है जिसका नाम है लापता लेडीज़। ओके, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। लापता लेडीज़ बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिली है कहाँ पर? आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिली है? लापता लेडीज़ को। ओके, उसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल मेल में जो बेस्ट लीडिंग मेल रोल में किसको मिली है? कार्तिक आर्यन, कौन सी पिक्चर के लिए? भूल भुलैया 3।
ओके। उसके बाद जो बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर इन ए लीडिंग रोल फीमेल किसको मिली है? नितांशी गोयल। ओके, नितांशी गोयल कौन सी पिक्चर? लापता लेडीज़। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिली है? किरण राव, वही सेम पिक्चर लापता लेडीज़। तो आपको ये ओके, तो आपको और बेस्ट डेब्यू फिल्म की जो बेस्ट डेब्यू फीमेल किसको मिली है? प्रतिभा रंता पिक्चर लापता लेडीज़। ओके, यहाँ पर देखिए जितना भी जो लापता लेडीज़ हैं, मैं इम्पोर्टेंट 4-5 आपको बता दिया है। और जितना भी लापता लेडीज़ है जो आईफा अवार्ड में उसको ज़्यादा अवार्ड मिली है, तो इसके लिए आप जितना लापता लेडीज़ जो पिक्चर और उसकी जो बेस्ट डेब्यू, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट जो परफॉर्मेंस है, लीडिंग रोल इन फीमेल और बेस्ट पिक्चर, आप इसको याद ध्यान रखना है। मैं जो 4-5 आपको यहाँ पर टिक साइन दे दिया है, उसको आप अच्छे से याद कर लेना है, वो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आईफा अवार्ड 2025 में डिस्कस कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये आपकी ये वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट न्यूज़ है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, द जाफरा एक्सप्रेस कैरिंग 440 passengers was hijacked by बालोच लिबरेशन आर्मी BLA मेंबर्स। ओके, ये सिंपली आपको एग्जाम में पूछ सकता है। रिसेंटली जो पाकिस्तान में जाफरा एक्सप्रेस जा रहा था, ये जो ट्रेन जाफरा एक्सप्रेस जिसका नाम है जाफरा एक्सप्रेस, वो 440 लोगों को लेकर जा रहा था, जिसको बालोच लिबरेशन आर्मी BLA ने आर्मी ने इसको हाईजैक कर दिया है। तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछ सकता है। जो रिसेंटली आपको यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है। रिसेंटली जो ट्रेन पाकिस्तान में जा रहा था, जिसको बालूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किए थे, उनका उस ट्रेन का नाम क्या है आपको बताना है। जाफर एक्सप्रेस। ओके, जाफर एक्सप्रेस। और जो जाफर एक्सप्रेस और पूछ सकता है जो जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान में 440 लोगों को लेकर रिसेंटली जा रहा था, उसको कौन सी आर्मी ने या किसने जो हाईजैक किए थे। तो आपको सिंपली बोलना है बालूच लिबरेशन आर्मी BLA। ओके, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करके जनाइए। ओके, उस कमेंट करे जनाइए और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके।